हर लम्हा मेरी आँखें तुझे देखना ही चाहे, हर रास्ता मेरा तेरी तरफ ही जाए। बेपनाह प्यार तुझसे तू क्यों जाने ना, हुआ इकरार तुझसे तू क्यों माने ना। बेपनाह प्यार तुझसे तू क्यों जाने ना, हुआ इकरार तुझसे तू क्यों माने ना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थोड़ा गाने की इच्छा हो रही थी तो इसलिए डोंट वरी। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट्स और सब सरफेस डिफेक्ट्स। इनको हम जो इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट होते हैं उनको सब सरफेस डिफेक्ट भी कहते हैं, और हिंदी में इनको हम आंतरिक वेल्डिंग डिफेक्ट, वेल्डिंग दोष कहते हैं, आंतरिक वेल्डिंग दोष। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट हमारा है वो इंटरनल पोरोसिटी या फिर इसको हम ब्लो होल कहते हैं। ये पोरोसिटी जो हम उससे पहले बताया था आप लोगों को, सरफेस पोरोसिटी, तो ये है हमारी इंटरनल पोरोसिटी। दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है, वजह लगभग एक होती है, थोड़ा सा अंतर होता है। सरफेस पोरोसिटी में उसका सरफेस है वो छोटे छोटे होल जैसे बन जाते हैं, और हमारा जो वेल्ड है वो या बीड है बहुत कमज़ोर हो जाता है, ज्वाइंट बहुत कमज़ोर हो जाता है। इंटरनल पोरोसिटी में भी यही होता है कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तब हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है, और यही हाइड्रोजन गैस वेल्ड मेटल में दब जाती है। जब वो वेल्ड मेटल हमारी मोल्टेन स्टेट में होती है, पिघली हुई अवस्था में होती है, और जैसे जैसे वो हमारी मेटल ठंडी होती है तो वो जो गैसें क्या होती हैं बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। उस वजह से क्या होता है, हमारी मेटल में होल बन जाता है, गड्ढा बन जाता है गैस निकलने के रास्ते पर। वो रास्ता ब्लो होल कहा जाएगा, या हम उसको इंटरनल पोरोसिटी कहेंगे। अब इस पोरोसिटी या ब्लो होल की वजह क्या है, तो हमने कहा कि गैसें अंदर रह जाना। और गैसें क्यों रह जाती हैं, उसकी मेन वजह है कि हमारी जो इलेक्ट्रोड है उसमें कहीं न कहीं मॉइस्चर है, नमी है, या फिर हमारी जो करंट है वो कम है, या फिर हो सकता है कि हमारी जो सरफेस है उसकी सफाई ना की गई हो। तो ये हमारे मेन काजेज हैं इंटरनल पोरोसिटी या ब्लो होल के। ठीक, दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे इंटरनल क्रैक्स। क्रैक्स हमने पढ़ा था कि क्रैक्स क्या होती हैं, दरारें होती हैं। ये दरारें क्या होती हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं दरारों के बारे में, जो कि हमारी सतह पर पड़ जाती थी। तो हमने बताया था कि वहाँ पर हमने जो वीड लगाई है वो बहुत पतली हो सकती है। दूसरा, हमने इलेक्ट्रोड का जो सिलेक्शन किया है वो सही मेटल का नहीं किया है। हमारी पेरेंट मेटल क्या है, यानी कि जिस पर हम वेल्ड करना चाह रहे हैं वो मेटल किसी और, कोई दूसरी मेटल है, और हमने जो इलेक्ट्रोड लिया है वो किसी दूसरी मेटल का है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे क्रैक्स आ जाते हैं, और ये है इंटरनल क्रैक्स। तो ये अंदर से एक दरार सी पड़ जाती है जो हमको दिखाई भी नहीं पड़ती है।
इंटरनल क्रैक का भी यही वजह है कि हम जो इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करते हैं वो कहीं न कहीं बिल्ड मेटल जो हमारी पेरेंट मेटल होती है और बिल्ड मेटल जो होती है दोनों एक जैसी नहीं होती हैं, यानी कि हमने इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन सही से नहीं किया। पेरेंट मेटल के हिसाब से हमने जो इलेक्ट्रोड है वो नहीं लिया। दूसरा वजह होती है कि जो हमारी करंट है वो ठीक ना होना, प्रॉपर ना होना, मतलब कम होना, ठीक है। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि जो है हमारी जो मेटल है वो एकदम से ठंडी हो गई है या हमने पानी डाल दिया है। तो ये गलती, मतलब ये जो गलती है हम पानी डालते हैं तुरंत, वो हमको नहीं करनी चाहिए। तो हमने इसकी वजह देख ली इंटरनल क्रैक्स आने की कि हमारा इलेक्ट्रोड है उसका सिलेक्शन ठीक से नहीं किया, करंट हमने कम ले ली होगी, या फिर हमने क्या किया है कि जैसे वेल्डिंग की उसके बाद तुरंत पानी डाल दिया है या वो मेटल बहुत जल्दी से ठंडा हो गया है, तो इंटरनल क्रैक्स आ जाते हैं। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा डिफेक्ट है स्लैग इंक्लूजन। स्लैग जो हम वेल्डिंग करते हैं, ऊपर जो हमारी लेयर बन जाती है, जो कहीं न कहीं हमारी वेस्ट मटेरियल रह जाता है, उसको हम स्लैग कहते हैं। और स्लैग का हमारी वेल्ड मेटल के अंदर पहुंच जाना स्लैग इंक्लूजन कहा जाता है। इंक्लूजन मतलब शामिल हो जाना। तो स्लैग अगर हमारा मेटल में शामिल हो रहा है, उसमें छिप रहा है, उसमें मिल रहा है, तो इसको हम कहेंगे स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन का रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है करंट का कम होना। करंट अगर कम नहीं है तो स्लैग इंक्लूजन होगा। दूसरा इसका रीजन है कि हमने एक रन मारा है, वेल्ड रन पहला मार दिया है, और दूसरी बार फिर से जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमने स्लैग को नहीं हटाया। यानी कि जितने भी हम वेल्ड पास मारें या हम जितने भी मतलब फर्स्ट रन सेकेंड रन जितने भी रन लगाएं, तो हर एक रन के बाद हमको क्या करना चाहिए? उस स्लैग को रिमूव करना चाहिए, स्लैग को हटा देना चाहिए। ठीक है, तो दो मेन वजह इसकी थी स्लैग इंक्लूजन की। तीसरी वजह है करंट कम होना, तब भी हमारा स्लैग इंक्लूजन होगा। और सरफेस की सफाई न की जाए तब भी स्लैग इंक्लूजन हो सकता है। तो चार हमने रीजन बता दिए हैं यहाँ पर। फोर्थ वाला हमारा जो डिफेक्ट है लैक ऑफ फ्यूजन। लैक ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है कि मेटल का कम पिघलना। अब मेटल क्यों कम पिघलेगी? तो जाहिर सी बात है हमारी करंट का कम होना। करंट कम होगी तो मेटल कम पिघलेगी, लैक ऑफ फ्यूजन होगा। और हमने गलत जो हमारी पोलरिटी है उसका सिलेक्शन कर लिया है, गलत पोलरिटी का चुनाव कर लिया है। पोलरिटी आप जानते होंगे। तो अगर हमने पोलरिटी का चुनाव सही से नहीं किया है तब भी लैक ऑफ फ्यूजन होगा। ठीक है, तो लैक ऑफ फ्यूजन का मतलब हमने बता दिया कि मेटल का कम पिघलना। भाई मेटल सही से पिघलेगा हमारा और बिल्ड मेटल दोनों पिघलेंगे तब वो दोनों आपस में मिल जाएंगे और उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। और मेटल नहीं पिघल रहा है तो उनके बीच में अच्छे से जो बॉन्डिंग है वो नहीं हो पाएगी और हमारा जोड़ कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, वजह क्या थी? करंट का कम होना। दूसरी वजह हमने क्या बताई है कि जो गलत पोलरिटी है उसका यूज करना। हमने पोलरिटी है वो अच्छे से, मतलब अगर हमें स्टेट करनी थी तो हमने हो सकता है रिवर्स कर दी, और रिवर्स करनी हो तो शायद स्टेट कर दी हो। ठीक है, ये वजह। उसके बाद इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि जो जहाँ तक हमारा बेल्ड मेटल है पहुँचना चाहिए था वहाँ तक नहीं पहुँचा है, तो इसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। बेल्ड मेटल को गहराई तक जाना चाहिए था और वहाँ तक वो नहीं पहुँचा, तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन।
इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का भी जो वजह है वो यही है, कम करंट पर वेल्डिंग करना। दूसरी वजह है वेल्डिंग स्पीड ज़्यादा होना, बहुत तेज़ी से हम करते जा रहे हैं, तब भी हमारा जो है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होगा। दो मेन वजह है। अगला डिफेक्ट हमारा है 6 नंबर पर, ओवरलैप और ओवर रोल। तो ओवरलैप क्या होता है, हम जब वेल्डिंग करते हैं तो जो वेल्ड मेटल है वो कुछ हमारी पेरेंट मेटल की सतह पर फैल जाती है, ज़्यादा फैल जाती है, मतलब साइड में ज़्यादा फैल जाती है, तो इसको हम कहते हैं ओवरलैप। ओवरलैप क्यों होता है, हमारी जो वेल्डिंग की स्पीड है वो कम हो, या हमारा जो इलेक्ट्रोड का डाया है वो बहुत ज़्यादा होना, जहाँ पे हमें कम डाया की ज़रूरत है वहाँ पे हमने अधिक डाया की इलेक्ट्रोड यूज की है, तब भी ओवरलैप या ओवररोल हो सकता है। तीसरा इसकी वजह है अकुशल कारीगर। अगर जो हमारा वेल्डर है वो कुशल नहीं है तब भी ओवरलैप या ओवररोल हो सकता है। और सेवेंथ जो हमारा डिफेक्ट है वो है हार्ड एंड वर्टिल जॉइंट्स। हार्ड मतलब कठोर और वर्टिल का मतलब होता है भंगुर यानी कमज़ोर जॉइंट। कठोर और भंगुर जोड़ वर्टिल जॉइंट्स, ये डिफेक्ट क्या है, उसके नाम से स्पष्ट है कि जब हमारे जोड़ जो हैं वो कठोर और ब्रिटिल हो जाते हैं तो इसको हम हार्ड और ब्रिटिल जॉइंट्स कहते हैं। इसकी वजह क्या है, तो कई इसकी वजह हो सकती हैं कि हम जब वेल्डिंग करते हैं तो उस समय हमारा इलेक्ट्रोड का जो सिलेक्शन है वो हमने ठीक ना किया हो, या फिर हमने वेल्ड होने वाली मेटल की सफाई ना की हो, उसमें जंग वगैरह वगैरह लगा हो, या फिर हमने जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं, हाँ हमने बताया कि उसका सिलेक्शन हमने ठीक ना किया, उसमें सल्फ़र वगैरह की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा हो, ठीक है, जो कि हमारी वेल्ड जो हमारी पेरेंट मेटल है सॉरी उससे मैच ना कर रही हो, तो इलेक्ट्रोड का जो सिलेक्शन है वो हमको ठीक से करना है इसके बचाव के लिए। दूसरा हमारी जो सरफेस है वो साफ़ होनी चाहिए। जब हम वेल्डिंग करें तो जो हमारी वेल्डिंग होने वाली मेटल हैं, प्लेट हैं, जिनको हम पेरेंट मेटल भी कहते हैं, उनकी जो क्लीनिंग है वो ठीक से होनी चाहिए, और जो हमारी करंट है वो हमें प्रॉपर लेनी चाहिए। करंट कम नहीं लेनी चाहिए, कम या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और कम तो होना ही नहीं चाहिए। कम होगी तो हमारी जो है जोड़ सही से उनकी जो जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो स्ट्रेंथ हमको नहीं मिलेगी, ठीक है। और जो हमारी मेटल हैं उनकी सतह ग्रीसी वगैरह मतलब ग्रीस या ऑयली है तो भी हमारे जोड़ जो हैं वो इस तरीके के बन सकते हैं। तो ये हमारे 7 क्या थे, इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट थे। आपको हमने समझा दिया 1 बाय 1 करके। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, बाय बाय।